आपने नाम सुना होगा श्री एकनाथ जी महाराज का, नाम सुने होंगे, जो महाराष्ट्र में रहते थे। उन्होंने अपने पदों में, अपने भावों में लिखा है राम की सरलता के बारे में। सुनने लायक बात, जब मेघनाद और लक्ष्मण का युद्ध हुआ, कथा भाग आप सब जानते, लेकिन इसमें सार जो वो मैं बता रहा हूं। जब मेघनाद का युद्ध लखनलाल के साथ हुआ, घोर युद्ध हुआ, रावण के कहने पर मेघनाद गया, युद्ध किया, और आप सभी जानते हैं मेघनाद मारा गया कि लखनलाल? जल्दी बोलो, क्यों मियां? मेघनाद मारा गया। अब एक बात बताओ, जैसी ही मेघनाद मारा गया, भगवान लखनलाल ने उसके हाथ को अलग किया और ऐसे बाण छोड़े लखनलाल ने कि वो जो हाथ था सीधा सुलोचना मैया, मेघनाद की पत्नी का नाम है ये, क्या नाम है? सुलोचना। वो भी बहुत महान सती है, सुनना, अच्छी बात बता रहा हूं। सामने है सुलोचना मैया खड़ी है, मेघनाद का हाथ गिर गया और मेघनाद का धड़ राम जी के चरणों में पड़ा है। कथा भाग को समझिएगा, मेघनाद का हाथ सुलोचना मैया के दरबार में गिरा और सिर राम के चरणों में खड़ा है, पड़ा है। जैसी रक्त से सराबोर उस हाथ को माता सुलोचना ने देखा, माता सुलोचना ने कहा, अगर मैं सच्चे हृदय से अपने पति की सेवा अपने जीवन में किया है, मैं पतिव्रता नारी हूं, तो ये हाथ लिख करके बताइए ये किसका हाथ है। ये माता सुलोचना के शब्द थे। और उसी समय देखो माता सुलोचना ने कहा, और उस हाथ में प्राण आगे मरा, और वो हाथ रक्त से लिखना चालू किए कि देवी, मैं तुम्हारा पति मेघनाद हूं और मैं रण में लखनलाल के द्वारा मारा गया हूं, मेरा सिर राम के चरणों में पड़ा है, इसे आकर के ले जाओ। ये किसने लिखा? जल्दी बोलो। ये उस हाथ ने लिखा कि मैं मेघनाद हूं। और जैसे ही पता चला माता सुलोचना को कि मेरे पति हैं, मर चुके हैं, उसी समय माता सुलोचना ने अग्नि में अपने आप को जलाना चाहा, अब मैं सती हो जाती हूं, ऐसा कहकर। और माता अग्नि में जलने से पहले कहां पहुंची? रावण के पास। किसके पास? रावण के पास, क्योंकि रावण जी ससुर जी हैं सुलोचना में। देखो राक्षसों में कितनी मानवता भरी है, कितना आदर्श है रावण के जीवन में भी और अन्य जो हैं उनके जीवन में भी। माता सुलोचना रावण के पास गई, प्रणाम किया, कहा क्या बात है सुलोचना, रो क्यों रही हो? बोले बाबूजी, आपका बेटा मेघनाद मारा गया, और मेघनाद परम अस्त्र था, किसका? रावण का। रावण को नाश था मेघनाद के बल पर, अपने बल पर जो भी था, रावण के अभिमान था सिर्फ, और मेघनाद ही मेरा ऐसा है, ऐसा बाण है मेघनाद मेरे लिए जो मुझे लंका में विजय दिला सकता है। जैसे ही पता चला, रावण पीठ और छाती पीट करके रोने लगा कि मेरा पुत्र मारा गया, और कहा, हे पिताजी, अब मेरा पति तो रहा नहीं, मैं जीकर क्या करूंगी, मैं अग्नि में जल करके अपने आप को भस्म करूंगा। ये माता सुलोचना ने कहा। रावण ने तुरंत रोक दिया। क्या कहा पता है रावण ने? रावण ने कहा, बेटा मरोगी तो तुम्हारा मरण सुधर जाएगा, क्योंकि तुम सती हो जाओगे, लेकिन मेरी बात मानो, एक काम करो। क्या? बोले तुम राम के पास जाओ। किसके पास जाओ? राम के पास। देखो राम और रावण का युद्ध न भूतो न भविष्यति, ऐसा दुश्मन कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और आज रावण क्या बोल रहा है? देवी तुम किसके पास जाओ? राम के पास। आप एक बात बताओ, क्या आप अपने पक्के दुश्मन के पास अपने घर के बहू को भेजोगे? जल्दी बोलो, नहीं भेजोगे ना? अरे भैया वो तो मेरा पक्का दुश्मन, मार काट देगा तो। लेकिन रावण सुनो, रावण ने कहा कि जाओ राम के पास। माता सुलोचना ने कहा, पिताजी आप मुझे राम जी के पास भेज रहे हो, जो आपका पक्का दुश्मन है, विरोधी है, उसके पास, जहां पर हनुमान जी हैं, जहां पर सुग्रीव हैं, ऐसे ऐसे महान रथी हैं, मुझे ताना मारेंगे, मैं तो वैसे भी मर चुकी हूं और मर जाऊंगी। तो पता है रावण ने क्या कहा? पता है, रावण जी के नेत्र में आंसू आ गए, और रावण ने कहा, सुलोचना बेटा, शायद अभी तक तुम राम जी की महिमा को नहीं जानते, राम जी की सरलता तुम्हें अभी पता नहीं है, मैंने देखी है। अब रावण ने अपने बारे में बताया, जब मैं निशस्त्र हो गया था तब राम जी मुझे मारे नहीं, ऐसी सरलता राम जी के पास है, तो मुझे भी विश्वास है देवी, अगर तुम चली जाओगी तो तुम्हारा अपमान नहीं, तुम्हारा सम्मान ही होगा, तुम जाओ। तो पिताजी राम जी के पास जाने से मुझे क्या मिलेगा? तब पता है रावण ने क्या कहा? रावण ने कहा कि देवी अगर तुम मरोगी अग्नि में जल करके तो तुम्हारा मरण सुधरेगा, लेकिन कहीं तुम राम जी के चरणों में चली जाओगी तो मरण तो सुधरेगा, जीवन भी सुधर जाएगा, इसलिए देवी तुम राम जी के चरणों में जाओ। और सुलोचना गई। सुलोचना राम जी के पास पहुंची। मेघनाद का सिर पड़ा है, राम जी बैठे हैं,
पीछे से सुलोचना मैया आई, और जैसी पीछे से सुलोचना मैया आई, सुलोचना मैया की छाया राम जी पर पड़ा। राम जी को पता चल गया कोई नारी आ गई, और राम जी उसी समय खड़े होकर के पलट गए। जैसे सामने मेघनाथ को देखा मरा हुआ, पीठ छाती पीट करके माता सुलोचना रोने लगी। और जैसी माता सुलोचना रोने लगी ना, तो मेरे राम जी से देखा नहीं गया। राम जी ने कहा, देवी हे भद्रे तुम रो मत, मुझे मेरे सामने अगर कोई रोए ना तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इतने सरल है राम। राम जी ने कहा कि देवी तुम रो मत, रुदन मत करो, अश्रुपात मत करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तुम इतनी महान सती हो। रामचरितमानस में 2 महान सतियों का विशेष योगदान है, बता रहा हूं। एक लखन लाल की पत्नी, क्या नाम था उनका? राम के भाई हैं लखन। लखन लाल की जो पत्नी है उनका नाम है उर्मिला। क्या नाम है? उर्मिला। ये भी महान सती हैं। और इधर मेघनाथ की पत्नी भी महान सती हैं। कहा देवी तुम रो मत, अगर तुम कहोगी अभी तुम्हारे मेघनाथ को मैं जीवित कर सकता हूं, क्योंकि कर तुम अन्यथा कर तुम सर्वसमर्था, मैं सब कुछ करने में सर्वश्रेष्ठ हूं, सामर्थ्यवान हूं। तुम एक बार कहो मैं मेघनाथ को खड़ा कर देता हूं, पर रो मत। कहो तो 1000 वर्ष आयु और दे देता हूं मेघनाथ को। जैसी राम जी की वाणी को सुना ना, फपक करके और रोने लगी माता। बोले देवी रो मत। बोले प्रभु अब मुझे समझ आ गया, मैं जब पहले रो रही थी तो संसार को सोच करके रो रही थी, पर आज प्रभु आज आपकी सरलता को देख करके रोना आ रहा है। मेरे जो ससुर जी हैं रावण, आपके बारे में बताएं प्रभु। सच कहते हैं लोग, राम हे प्रभु, हे राघव, हे रघुनंदन, आप तो इतने सरल हैं, कोई कितना भी अपने सहस्त्र फण लेकर के, सहस्त्र मुख लेकर के भी आपकी सरलता का बखान करे वो कम है प्रभु, ये मैंने आज जान लिया। हे नाथ अब ये मर गए, इनको मरने दीजिए, अब इनको जियाना नहीं प्रभु। बोले क्यों देवी, क्यों नहीं, तुम्हारे पति हैं। बोले प्रभु आप अगर जिया दोगे तो क्या पता, संसार का व्यक्ति संसार को याद करके मर जाता है, लेकिन हे नाथ जीवन तो उसका धन्य है जो आपको देख करके अपने प्राण छोड़ जाता है। जो आपके सामने मरे प्रभु, फिर उसकी मुक्ति, उसकी गति कैसे बनेगी? उसकी तो गति नहीं, प्रगति नहीं, दुर्गति नहीं, उसकी तो फिर सदगति हो जाएगी। इसलिए मुझे नहीं चाहिए। माता सुलोचना चली गई सिर लेकर के। इधर सुग्रीव राम जी के पास पहुंचे। केवल 2 मिनट और बोल लूं मैं, क्षमा करना दिवाकर जी, मैं 2 मिनट और बोल रहा हूं। इधर चली गई सुलोचना, इधर सुग्रीव जी पहुंच गए राम जी के पास। राम जी को कहा प्रभु कितने सरल हैं आप। बोले क्या बात है सुग्रीव, बोलो। बोले प्रभु आपने अभी अभी कहा कि आपके जो भाई हैं लखन लाल, उनकी पत्नी महान पतिव्रता नारी हैं, और इधर मेघनाथ की पत्नी भी महान पतिव्रता नारी हैं, दोनों महान हैं। तब राम जी ने कहा बिल्कुल सत्य, इसमें कोई झूठ नहीं। तो प्रभु मेघनाथ मरा कैसे, क्यों मर गया फिर? तब राम जी ने कहा सुग्रीव सुनो, ये जो मेघनाथ है ना, इसको संसार का कोई व्यक्ति भी नहीं मार सकता, कोई भी मार नहीं सकता था। इतना सामर्थ्य है मेघनाथ में, कोई नहीं मार सकता था। वही तो मैं जानना चाहता हूं प्रभु, ये मरा कैसे, क्यों मर गया, जब इसकी पत्नी इतनी पतिव्रता नारी है? तो राम जी ने उत्तर दिया सुग्रीव से, कहा भैया सुग्रीव, लखन लाल और मेघनाथ में युद्ध हुआ, मेघनाथ मारा गया, इसका कारण इतना सही समझ लो, लखन लाल ने मेरा साथ दिया अर्थात धर्म का साथ, और उनकी पत्नी उर्मिला है अर्थात पतिव्रता नारी उर्मिला है, और उनके जो पति हैं राम लखन लाल, वो मेरा साथ अर्थात धर्म का साथ, जिन्होंने मातृशक्ति को मां ही माना। राम जी भी केवल एक पत्नी वाले हैं, किसी को नजर उठा करके राम जी ने कभी नहीं देखा, सिर्फ सीता के लिए बने भगवान और सीता की हुई है। तो उसने मेरा साथ दिया अर्थात नारी का सम्मान करने वाले हैं कौन? बोले राम। और रावण सदा सर्वदा नारी का अपमान करने वाला है। फर्क इतना है सुग्रीव, लखन लाल ने नारी का सम्मान करने वाले की ओर से युद्ध किया, तब वो जीत गया, और जो मेघनाथ था उसने पर स्त्री पर कुदृष्टि रखने वाले रावण का सहयोग किया, इसलिए वो हार गया। कहने का अभिप्राय यही है, आप कितने भी ताकतवर हैं, अगर अधर्म पर बढ़ोगे तो आपकी हार ही होगी। आप कितने दुर्बल क्यों ना रहे, अगर धर्म पर बढ़ोगे तो आपकी विजय होगी, इस पर कोई संदेह नहीं है। ये सत्य बात है। ये राम जी